अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे। अल्लाह से आपके हिफ्ज़ अमाल के लिए मैं दुआ भी करती हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे, नेक तौफीकें अता करे, हमारे बच्चों को नेक स्वालिहान बनाए, आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि दुआ, जो दुआ हम नमाज में मांगते हैं या अल्लाह से वैसे दुआएं करते हैं, नमाज में खास करके हम दुआ मांगते हैं, तो हमें दुआ किस तरीके से अल्लाह से मांगनी चाहिए, जिससे अल्लाह ताला को भी दुआ बहुत पसंद आती है और अल्लाह ताला भी उस दुआ से मतलब खुश होते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ हो। यानी दुआ हमें किस तरीके से मांगनी चाहिए, दुआ का सही मकसद कैसे है, सही तरीका क्या है, इसी सिलसिले में आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, जिससे हमारी दुआएं भी अल्लाह जल्दी कबूल करते हैं। और दिल से दुआ की जाए अल्लाह से तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं तो अल्लाह कबूल करते हैं। जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उनकी दुआ तो कबूल करते ही हैं। मकसद ये है कि दुआ मांगने का तरीका, बाज लोग ये कहते हैं कि हमें दुआ मांगना नहीं आती, कैसे दुआ मांगे, हमें समझ में नहीं आता कि हमें दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और जिन्हें दुआ मांगना नहीं आती है, दुआ का सही तरीका नहीं पता है कि हमें दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए। तो बस उन्हीं के लिए मैंने छोटी सी कोशिश करी है कि जितना मुझे पता है, जितना मेरे जहन में था, जितना मुझे इल्म है दुआ के बारे में, सोचा कि आप लोगों तक ये पहुंचा दूं जिस तरीके से मैं खुद करती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को वही चीज बताती हूँ जो कि मैं खुद करती हूँ, जबकि जब तक मैं कोई चीज वो खुद ना करूँ, वो चीज मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाती हूँ। क्योंकि हदीस में भी यही है कि सबसे पहले अपने आप के अंदर वो चीज होना चाहिए जब हम किसी को वो चीज बताएं। तो वही मैं दुआ का तरीका बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं भी दुआ अल्लाह से करती हूँ। और ये एक छोटा सा दुआ का तरीका है। देखिए, स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दुआ का सही तरीका, सबसे पहले जब हम दुआ मांगते हैं नमाज अदा करने के बाद, तो सबसे पहले हम, वो तो आप सभी जानते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग दुरूद शरीफ से करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। दुरूद शरीफ के बिना दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इसलिए पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए 11 मरतबा या 10 मरतबा, या जितना आपका दिल है। लाजमी ये है कि 3 मरतबा तो दुरूद शरीफ जरूर ही पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमें दुआ एकदम से अपने हक में दुआ नहीं स्टार्ट करनी, मतलब हमें दुआ सबसे पहले हमें अल्लाह की तारीफ बयां करनी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमें अल्लाह की दुआ में तारीफ बयां करनी है। अब तारीफ में हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे अल्हम्दु शरीफ हुई, हम अल्हम्दु शरीफ दुआ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयतल कुर्सी हुई, तो हम फिर अल्हम्दु के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद कुल हुवल्लाहु सूरह इखलास हुई, हम सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। इन्ना आतईना पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है ये अल्हम्दु और आयतल कुर्सी और सूरह इखलास, हम ये दुआ में दुरूद शरीफ के बाद पढ़ें, जिससे अल्लाह ताला की तारीफ बयां हो जाती है। हम अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए दुआ में सबसे पहले, जिससे हमारी अल्लाह की तारीफ बयां होती है। जब ये सब पढ़ने के बाद फिर हम दुआ करना स्टार्ट करें, तो कहें सबसे पहले या रब्बना, या रब्बना, या रब्बी, या रब्बना, या रब्बी। या रब्बना यानी मतलब हमारा रब, या रब्बी यानी मेरा रब। जब हम इस तरह से अल्लाह से कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान बहुत खुश होते हैं कि उसका बंदा या रब्बना यानी मेरा रब, दिल से शिद्दत से बोला जाए, या रब्बना यानी मेरा रब। इस तरह से फिर हम कहें और अल्लाह से सबसे पहले यही कहें, अल्लाह राजी हो। फिर हम मिस्किनों के लिए और जो बीमार हैं उनके लिए, जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं, फिलिस्तीन, गाजा, पंजाब, मतलब हर जहां भी मुसीबतें हैं और जितने भी मतलब मजलूम है, सबकी, फिर दुनिया भर की सबकी दुआएं मांगे, खैर आफियत की दुआएं मांगे। नमाज में अपने लिए आफियत जरूर मांगा करें, या अल्लाह हमें आफियत अता कर। आफियत का मतलब होता है दुनिया और आखिरत दोनों ही। तो इस तरह से फिर हमें सारी दुआएं मांगने के बाद यही कहें कि अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे राजी हो जा। अल्लाह जब हमसे राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें वो सब कुछ अता हो जाएगा जो हमें चाहिए होगा। तो हमें इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए।
سارے لوگوں کی سب کی دعائیں مانگ کے پھر اپنے حق میں کچھ بولو، پھر تم اپنے حق میں کچھ مانگو بھی نہیں جب بھی وہ ملے گا، کیونکہ حدیث میں بھی یہ ثابت ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خود بخود دعائیں قبول کر دیں گے۔ تو اسی سلسلے سے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم سب کی دعائیں کریں، پھر اس کے بعد ہم یہی کہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ کوئی اگر تمہیں دعا نہیں بھی آ رہی ہے تو اللہ تو راضی ہو جا، کہ اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب تو لازمی مل جائے گا، آپ کے رت بھی سنور جائے گی، زندگی بھی بن جائے گی۔ تو اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں نیکی کی راہ کی توفیق عطا کر، ہمیں بدی کے راستے سے بچا، شیطان کی پناہوں سے بچا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، شیطان کی وسوسوں سے بچا۔ اس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہمیں دعا اپنے حق میں کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے، بعض لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، کئی بار مجھ سے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں دعا نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کیسے مانگیں، تو میں نے ان کو بھی یہی بتایا تھا، آج آپ لوگ کو بھی یہی بتا رہی ہوں کہ جنہیں دعائیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، دیکھو جو میں نے اسٹارٹنگ بتائی تھی وہ تو ویسے ہی رکھنی ہے، اس کے بعد وہ اپنے حق کے لیے وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کا اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس بندے کو کوئی دعا اپنے حق میں نہیں بھی آ رہی ہے تو وہ صرف ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، جتنی دیر اسے دعا کرنی ہے وہ درود شریف پڑھتا رہے ہاتھ اٹھا کے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی دل میں مرادیں، خواہشیں، جو دعائیں ہوں گی وہ سب قبول ہو جائیں گی۔ تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہے؟ سب سے آسان بیسٹ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اور یہ سب سے اچھا ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی ہے۔ چھوٹی سی کوشش تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آگے سے آپ سب جنہیں نہیں پتا تھا وہ ایسے ہی دعا مانگیں۔ سب سے پہلے درود شریف کے بعد اللہ رب العزت رحمان کی تعریف بیان کریں، جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد سارے مسکینوں کی، سب کی مدد، دنیا کی خیر عافیت کی جتنی بھی دعائیں وہ مانگیں، سب سے لاسٹ میں اپنے حق میں دعا مانگیں۔ اگر آپ اپنے حق میں نہیں بھی مانگ پاتے ہیں تو جب آپ کسی اور کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا آپ کو، چھوٹی سی دعا کہ کس طریقے سے مانگی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔